समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मालूमात से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। नोटिफिकेशन वज़ारत कानून ने किया और उसी का इख्तियार था। तफसीलात जान लेते हैं एहतिशाम कियानी से। एहतिशाम, आगाह कीजिए। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ारत कानून से ये मालूमात लेने की हिदायत की थी कि ये बताएं कि ये नोटिफिकेशन जो किया गया ये महज 30 अगस्त के लिए किया गया या ये नोटिफिकेशन मुस्तकिल होगा और आइंदा भी केस की जो समातें होंगी वो अटक जेल में ही होंगी। तो आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल ने अदालत को बताया है कि वो नोटिफिकेशन सिर्फ एक बार के लिए था और 30 अगस्त को उस पर अमल दरामद हो चुका, इसलिए अदालत से इस्तदा है कि दरखास्त गैर मौसर हो चुकी, इसे अब निपटा दिया जाए। लेकिन जो चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने मुख्तलिफ पहलू सामने रखते हुए उन्होंने अदालत को बताया कि ये दरखास्त जो है इसमें जो नुकात उनकी तरफ से उठाए गए उनके जवाबात उन्हें कानून के मुताबिक नहीं मिल सके। किस कानून के तहत वज़ारत कानून ने ये नोटिफिकेशन जारी किया, ये एनओसी जारी किया, इसका जवाब अभी तक नहीं आ सका। अदालत से इस्तदा है कि नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे और इसके बाद चेयरमैन पीटीआई को मुतलका अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। लेकिन प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि यह लाजिम नहीं है कि मुल्जिम को अदालत के सामने भी पेश किया जाना है। जुडिशल रिमांड जब हो तो उस दौरान मुल्जिम को जेल में ही रखा जा सकता है, जब फिजिकल रिमांड हो तब उसको अदालत में पेश करना लाजिम है। ये भी अदालत ने यह पूछा कि अगर कल दोबारा अदालत वहां मुंतकिल करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। इस पर जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि इस हवाले से अभी उन्हें मालूम नहीं कि कोई नोटिफिकेशन जारी होना है या नहीं। अदालत ने तमाम तर दलाइल सुनने के बाद अब फैसला महफूज किया है, जो कि आज ही सुनाए जाने का इम्कान है, क्योंकि कल चेयरमैन पीटीआई का जुडिशल रिमांड मुकम्मल हो रहा है और ये फैसला होना है कि अदालत में ही जो G11 के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में है वहां पर समाअत होनी है या अदालत को एक बार फिर से अटक जेल मुंतकिल करना है और वहां चेयरमैन पीटीआई के मजीद जुडिशल रिमांड से मुतालिक फैसला होना है। ठीक है, अदालत की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। एहतिशाम, साथ ही रहिएगा, ये भी बताएगा कि परवेज इलाही की एमपीओ ऑर्डर कलअदम करार देने की दरख्वास्त भी ज़ेर समाअत आई है, उसमें क्या पेशरफ्त हुई? मजिस्ट्रेट जो कि डिप्टी कमिश्नर होते हैं उन्होंने उनकी तरफ से आज अदालत को बताया गया है कि जो परवेज इलाही के खिलाफ एमपीओ के तहत नजरबंदी का ऑर्डर था वो वापस ले लिया गया है।